तो आज की क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों ने पूछी थी, तो उन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम हैं, इसमें से 5 प्रॉब्लम 15 में से बताया है कि इनमें उनको डाउट महसूस हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट, एक तो ये प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा उन्होंने बात को घुमाया है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो इसमें सभी में आप देखोगे तो एन पॉजिटिव जो है वो न्यूमरेटर दे रखा है, और ये सिंगल इलेक्ट्रोड वाली रिएक्शन है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊं तो एक बार इस चीज़ को देखो, आपको पता लगेगा कि ये कितना आसान था ये क्वेश्चन। देखो, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सिंपल अगर मैं इसको एम क्या 2 पॉजिटिव मान लेता हूँ एन पॉजिटिव की जगह, हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि दोनों की दोनों बातें सिमिलर हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम, नॉर्मल एम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ई सेल की जो वैल्यू है, जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रोड में कैसे लिखते थे आपको याद होगा, 2 पॉजिटिव/m इज इक्वल टू, ऐसा हमने एक जिंक का क्वेश्चन किया था सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको ई नॉट m2 पॉजिटिव/m माइनस 0.059 बाई एन लॉग, बताओ क्या होता है, राइट अपॉन लेफ्ट का एन, राइट अपॉन में लेफ्ट का एन कौन सा था, m2 पॉजिटिव, यही था। ठीक है, m2 पॉजिटिव बोल लो या फिर mn पॉजिटिव बोल लो, बात बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सेम बात है ये। तो देखना आप जरा क्या होने वाला है। अब जो हमारे पास जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं उनमें उन्होंने क्या दे रखा है, ई क्या m2 पॉजिटिव/m इज इक्वल टू ई, यहाँ हो जाएगा आपका ई नोट क्या m2 पॉजिटिव/m माइनस, देखना आप जरा 0.059 बाई एन, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग 1.0 माइनस में लॉग m2 पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो अभी क्या होने वाला है, ई m2 पॉजिटिव/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट m2 पॉजिटिव/m माइनस का 0.059 बाई एन, और ये जो वैल्यू होती है क्या होती है इसकी, जीरो। तो भाई जीरो माइनस में लॉग m2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो माइनस की वैल्यू रहेगी, यहाँ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ गया जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, m2 पॉजिटिव/m माइनस में 0.059 बाई एन। और यहाँ पर इसको जैसे ही माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, लॉग m2 पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अब एक बार आप रिलेट करोगे इस आंसर को किस आंसर के साथ, जो हमने अभी अभी देखा था इसका, सॉरी इसको नीचे लिख लेना m2 पॉजिटिव/m, ठीक है ना। तो जो आंसर अभी अभी हमने देखा था इसका ऑप्शन, वो हम चेक करेंगे, तो ये इसका प्रॉपर आपका आंसर हो गया। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये देखो, ये जो आंसर दे रखा था इन्होंने वो ये था, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर अगर हम देख पाएँ तो इन्होंने दे रखा है कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो हमारा यही आंसर आया, ये वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और अगर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो क्वेरी के लिए बच्चों ने पूछे हैं, ये तो खैर सबसे ज़्यादा बच्चों ने यही पूछा है, इसमें क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये भी आसान था, ये भी हो गया था, ये भी लगभग लगभग सभी का ही हो गया, ये भी आसान था, ये भी हो गया, और ये तो खैर सबसे आसान था। ओके, नस्ट इक्वेशन, इन्होंने कहा है कि अच्छा रिलेशन है जो है वो नस्ट इक्वेशन है, ये भी हो गया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल सेल। डैनियल की सेल के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो भाई कैटायन मूव टूवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड विद विच इज कॉल्ड कैथोड। तो कह रहा है कि कैटायन जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड द कॉपर। अब आप खुद देखो डैनियल सेल के बारे में, मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन में ऐसा पूछने लायक क्या था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, पूछा है तो मैं इसको बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ डैनियल सेल है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था डैनियल सेल के बारे में। ये देखो,
डेनियल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लेफ्ट में जिंक होता है और राइट में क्या होता है आपका कॉपर, कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊँ तो वो इस तरीके से होगा, Zn/Zn2 पॉजिटिव डबल स्लैश क्या कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर। तो यही पूछ रहा है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सा आयन जाके डिपॉजिट होता है, तो आंसर आता है कैटायन। ये कैटायन जो है जो कि पॉजिटिव है ये जाके डिपॉजिट होता है कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना। तो ये डिपोजिशन यहाँ होगा और इसी को क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम कॉपर की इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो ये कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। अगर इससे अगले क्वेश्चन की बात कर, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे तो आसान लगेगा। कैटायन मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कॉल्ड कैथोड, उसी को हम कैथोड कहते हैं, और जिंक वाले को क्या कहते हैं, हम एनोड कहते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम चले तो स्टैंडर्ड है, ये भी बहुत आसान था, ये बच्चों ने कर दिया। इसको कहते हैं हम नस्ट इक्वेशन, बिल्कुल ही नस्ट इक्वेशन है। डेल्टा जी आता तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती, बट ये आसान से कर सकते हैं, नस्ट इक्वेशन है। द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर होगा देन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अगर देखो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसका मतलब मोर है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर का मतलब, ठीक है, ई नोट वैल्यू से लिया गया है। जो ई नोट वैल्यू होती है वो उसकी क्या है, जितनी ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और जितनी कम होगी यानी जितनी नेगेटिव होगी वो रिड्यूसिंग शो करेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ये क्वेश्चन भी बच्चों ने पूछा है, दो तीन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है, कहा है कि सर पोटेशियम कैल्शियम लिथियम मेटल को अगर अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल तो इसको हम एग्जाम में कैसे याद करेंगे, मतलब क्या हमें पूरी टेबल रटनी होगी, तो आंसर है नहीं, आपको कोई टेबल नहीं रटनी है, अभी भी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही घूमता रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बस दो वैल्यू जो हैं उनको आप अपने दिमाग में रखना, कौन कौन सी मैं बताता हूँ। देखो, एक तो वैल्यू ये है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो लिथियम है सबसे बॉटम में आती है और इसकी वैल्यू -3.04 समथिंग होती है, 3.05 3.04 इतनी, यानी ये सबसे ज़्यादा कोई नेगेटिव है तो वो लिथियम है, ठीक है ना, एक तो ये याद रखनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉजिटिव है तो वो फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव की लिए जो इक्वेशन है इसकी 2F नेगेटिव ये होती है, और इसकी जो ई नोट वैल्यू होती है ये आपकी होती है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लस में 2.87 वोल्ट। तो आपको ये दोनों चीज़ तो याद कर लेनी चाहिए नीट के एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है ना, सबसे कम सबसे ज़्यादा, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 0.00 वोल्ट। तो देखना आप ज़रा ध्यान से हम कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे। देखो वो जो सीरीज हमने याद करी थी कौन सी थी, कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, ठीक है ना, ऑल्टो जैन फरारी। तो जैसे जैसे हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप बॉटम में देखोगे तो जो बॉटम में आपका जो पोटेशियम है ये बिल्कुल लिथियम से अगला ही होता है। अगर आप देखोगे बॉटम में लिथियम जो है ये तो दिखा रखा -3.04 वोल्ट, उसी से ऊपर जो है वो पोटेशियम है, ये दिखा रखा है इन्होंने कितना, -2.93 वोल्ट, ठीक है ना। और कैल्शियम बिल्कुल इसके ऊपर है और वो है -2.87 वोल्ट। अब देखो हमारी सीरीज में अगर हम देखें कल्लू ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, तो ये रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये चीज़ सिर्फ आपको रिएक्टिविटी बताती है, जस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सीरीज में जाएं तो ये आपको क्या बताती है, कौन सी स्ट्रेंथ बताती है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, देखो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आईएनजी आ गया, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम सबसे जल्दी करता है। आपके पास मैंने कल एक वीडियो भेजी थी जिसमें पोटेशियम को पानी में गिरा के वो दिखा रहे थे, तो विग्रसली रिएक्ट कर रहा था वो, बहुत ज़्यादा सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्ट करता है वो, ठीक है ना। तो जो पोटेशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब वही आपके नेगेटिव वैल्यू पे आ गई, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी जल्दी वो क्या इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब यहाँ पर आप लिथियम को कहोगे कि लिथियम भी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो भाई पानी के केस में ये जो लिथियम है इसका खेल अलग होता है, इसको आप एस ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है ना। आपको पता लग जाएगा कि ई नोट वैल्यू किससे मिलकर बनती है। ई नोट वैल्यू अभी तो मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक ही रीजन, अगर आप देखोगे आगे चल के अभी आने ही वाला है बस, ई नोट वैल्यू हिज से मिलकर बनती है, जहाँ पर हिज में एच जो होता है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, आई है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एस है सब्लिमेशन एंथैल्पी है। इन सभी का टोटल
जो है वो बताता है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो ई नोट वैल्यू किससे मिलकर बनती है, हिज से। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो हमेशा ही नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, सब्लिमेशन जो है वो भी पॉजिटिव होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो इसीलिए जो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके फेवर में जाती है, नेगेटिव के फेवर में जाती है, बाकी दोनों पॉजिटिव के फेवर में। बहुत जल्दी आने वाली है आपकी ये, और 11th में भी शायद आई होंगी रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब आप इसको बड़ा इजीली अरेंज कर सकते हो, अगर आप इसको देखोगे तो आपको बहुत आसान लगने वाला है ये कि किस तरीके से ये लिथियम सबसे नीचे आया, क्योंकि लिथियम की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी -3.04, पोटेशियम की थी -2.93, और कैल्शियम की थी -2.87। तो बड़ा आसानी से कल्लू ने कार मांगी ऑल्टोजन फरारी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी बच्चों ने किया, ये दो बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये बहुत आसान है भाई। ई नोट्स वैल्यू जो होती है वो राइट माइनस लेफ्ट होती है, ठीक है ना। इसे जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। हमने इस्तेमाल क्या किया है, ई नोट कैथोड माइनस एनोड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको भी। ये देखो, जो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो ई नोट कैथोड माइनस एनोड इस्तेमाल किया है। ये देखना एक बार, यहाँ क्या था आपका जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव, और डबल स्लैश यहाँ था कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश क्या कॉपर। तो हम जो ई नोट बोलते आ रहे हैं जब से, वो ई नोट सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल बोलते आ रहे हैं, ई नोट कैथोड, कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ये बोलते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अब थोड़े अगर आप देखो तो ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो कहाँ कैथोड पे कौन है, मतलब कैथोड सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन में कहाँ पे, राइट में, ठीक है ना। तो ये असल में राइट माइनस लेफ्ट होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट माइनस में ई नोट लेफ्ट इन केस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते थे, तो ये भी आ गया आपका राइट माइनस लेफ्ट ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, सभी की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दे दी, दोनों की दे दी, एक और दो। कह रहा व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इतना शॉर्ट में पूछ लिया। भाई देखो, अगर कोई सेल वर्किंग में है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो किसको किस में से माइनस करोगे, या फिर आप ये कह लो कि जो ज़्यादा नेगेटिव है वो आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे कैथोड माइनस एनोड करके भी देख लो, कैसे भी करके देख लो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो एक तरह से दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर ये आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये आपका ज़्यादा नेगेटिव है तो ये आपका कहाँ पे होगा, एट एनोड। ये कहाँ होगा, एट कैथोड। कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी पूछा था, ये भी हो गया। और जो लास्ट है वो भी देख लेते हैं क्या है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है द स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये रन टिल द रिएक्टेंट आर एक्टिव, जब तक चलता रहेगा जब तक रिएक्टेंट आपके प्रेजेंट है। फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होता ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी थी वो थी, उम्मीद आपको समझ में आई होगी सी। ओके,